दोस्तों आज फिर से आपका सोशल स्टडी का टेस्ट होने वाला है। तो आज के इस टेस्ट में गाइस 15 क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट पास होंगे। तो आप लोग जो है अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है ना सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है वो क्वेश्चन मैं नहीं करवाता हूँ आपको। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वही क्वेश्चन जो है मैं टेस्ट में शामिल करता हूँ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एंड ये क्वेश्चन गाइज प्लीज आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसमें जो है ना सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहला जो है इस क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की प्रस्तावना, यहां पर ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होती है। सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखिए ऑप्शन ए जो है जनता, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। सॉरी यहां पर जो है आप प्रधानमंत्री लिख लीजिएगा, ठीक है ना, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। अब सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज पता है किस में होते हैं, संसद में होते हैं, राष्ट्रपति में होते हैं और पीएम में होते हैं। उन्हें लगता है जनता में तो है ही नहीं कुछ शक्ति, तो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। और इसका आंसर जो है ना ऑप्शन ए ही है, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए है ना, तो आंसर ए जो है इसका सही हो जाएगा, जनता में निहित है। बट गाइस आजकल की रियलिटी कुछ और ही है, आपको पता ही है। जो शक्ति है वो आजकल जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों और जो है नेताओं लोगों में है। जनता के पास कितनी शक्ति है वो तो जनता ही जानता है। जनता की बात को आजकल सुनता ही कौन है। रियलिटी तो आजकल ये है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। किस भारतीय राज्य की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बिहार का पड़ोसी राज्य। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी असम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात, ठीक है ना, गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। ऑप्शन ए हंटर आयोग, ऑप्शन बी कम्युनल अवार्ड, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू घोषणा। तो इसका सही आंसर जो है मोस्टली स्टूडेंट जानते ही होंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। रॉलेट एक्ट को जो है गांधी जी ने काला कानून कहा था। अब रॉलेट एक्ट था क्या, एक्चुअली इसके अंतर्गत जो है ना ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि वो भारतीयों पर बिना मुकदमा चलाए जेल में मतलब कि डाल सकते थे। ये था इसके पीछे का रीजन, तो इसलिए इसको काला कानून कहा गया था। अब सोचिए कि बिना मतलब आरोप साबित किए अगर भारतीयों को जेल में डालने लग जाए तो फिर भारत का क्या होगा, जनता के साथ तो बहुत ज्यादा अन्याय होगी। तो इसलिए एक प्रकार के ये काला कानून का नाम दिया गया, वो भी गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए भगत सिंह ने, ऑप्शन बी मंगल पांडे ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद ने। तो इसका आंसर गाइस आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। देखिए ऑप्शन ए जो हमारा पटियाला, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कश्मीर। तो देखिए मैं आपको बताता हूं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। एक्चुअली हैदराबाद के जो राजा थे उनका नाम था निजाम, और वो जो थे ना वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। तो इस सिचुएशन में अब आप सोचिए कि भारत के जो उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे, उनका जो है एक अखंड भारत का निर्माण का सपना कैसे पूरा होता। क्योंकि आपको पता था आज़ादी के समय तक जो है भारत लगभग 565 के आसपास रियासतों में जो था ना बटा हुआ था। इस सिचुएशन में इसको मिलाने का सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान दिया था उसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जानते थे, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में हुआ क्या कि बहुत मनाया गया हैदराबाद के निजाम को कि आप जो है मिल जाओ, हम वहाँ का जो है आपको मतलब कि मुख्यमंत्री कुछ भी बना देंगे, मतलब एक प्रमुख बना देंगे। बट इन्होंने नहीं माना। लास्ट में क्या हुआ कि हैदराबाद के जो निजाम थे वहाँ के उनके जो सैनिक थे और भारतीय सेना थे, ठीक है ना, उनके बीच पुलिस बल और सैनिक कार्रवाई हुई और जो है हैदराबाद को जीत लिया गया। कश्मीर पर भी आ सकता है। तो कश्मीर का जो विलय हुआ ना, वहाँ के राजा जो थे हरि सिंह नाम थे, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो एक विलय पत्र थे उस पर मतलब कि जो है ना सिग्नेचर करवाकर जो है हरि सिंह और भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के बीच जो है एक
प्रस्ताव मतलब कि होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उस पर साइन करवाकर जो है भारत को इस कश्मीर को भारत में मिला लिया जाता है। क्योंकि होता क्या है कि हरि सिंह जो थे वो लास्ट में मतलब कि जो पाकिस्तान थे, तो पाकिस्तान जो था वो कश्मीर को पहले से ही लेना चाहता था, अपने राज्य में शामिल करना चाहता था। तो इस सिचुएशन में हुआ क्या कि हरि सिंह जो थे ना, हरि सिंह कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता था, मेन रीजन ये था। तो इस सिचुएशन में हुआ क्या कि पाकिस्तान जो है कश्मीर पर हमला कर देता है। तो इस सिचुएशन में भारत से जो है महाराजा जो वहाँ के राजा थे वो हरि सिंह मदद मांगते हैं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि हम जो है एक ही शर्त पर जो है आपकी मदद करेंगे, वो ये है कि आपको जो है भारत के साथ विलय करना होगा, आपको इस पर सिग्नेचर करना होगा। तो वो सिग्नेचर कर देते हैं और बाद में जो है कश्मीर को भारत में मिला लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन ए 1946 में, यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी है हमारा 1940 में, ऑप्शन डी है हमारा 1941 में। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1942 में, अगस्त 1942 में। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए है चेसमफोर्ड योजना, ऑप्शन बी है वेवेल योजना, ऑप्शन सी है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी है क्रिप्स योजना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये बताना है आपको। ऑप्शन ए जो है हमारा लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो इसका ऑप्शन ए जो है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, जिसे हम आधुनिक भारत के जनक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया था? ऑप्शन ए तकरीबन जो है 100 साल, लगभग 170 साल, ऑप्शन सी लगभग 200 साल, डी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तकरीबन 200 साल तक। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट हुआ है। ऑप्शन ए दवा व रसायन उद्योग, ऑप्शन बी रंग रोगन उद्योग, ऑप्शन सी उर्वरक उद्योग, ऑप्शन डी लौह इस्पात उद्योग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लौह इस्पात उद्योग। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चमड़ा, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी सीमेंट उद्योग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सीमेंट उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? ठीक है ना, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना 30 और 35 और 25 इन तीनों में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 35 वर्ष, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है, ठीक है ना, गवर्नर के। इसका आंसर तो स्टूडेंट जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मगध, जिस पता ही है बिहार का पुराना नाम जो है मगध, प्राचीन नाम। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी पहले के टाइम में, जब एक जो हमारे अशोक रहा करते, ठीक है ना, जो अशोक महाराज जो भारत के महान सम्राट थे, ठीक है ना, तो उस टाइम में। तो इसका ऑप्शन जो है ए हमारा गिरिव्रज राजगृह, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी वैशाली। तो आपको पता ही है राजगृह का नाम भी आजकल जो है चेंज हो गया है और इसको हम किसके नाम से जानते हैं? राजगीर के नाम से, ठीक है ना। राजगीर बहुत सारे स्टूडेंट गए भी होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, द्रविड़ कड़गम या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए CN मुदालियार, ऑप्शन बी TM नायर, ऑप्शन सी अन्नादुरै, डी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, सी अन्नादुरै डीएमके के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी झांसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ऑप्शन ए VD सावरकर, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी RC मजूमदार, ऑप्शन डी क्या ये
एस.एन. सेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वी.डी. सावरकर ने जो है 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ये लास्ट की जो दो क्वेश्चन है ना 19 और 20, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी जो है 20 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भारत में, तो इसका भी आंसर है 25 वर्ष, क्योंकि आपको पता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा से आते हैं। बट गाइस देखिए, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, मतलब कि क्या भारत के जो प्रधानमंत्री केवल लोकसभा से ही चुने जा सकते हैं या राज्यसभा से भी चुने जा सकते हैं, तो उसमें ऑप्शन आ सकता है केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा दोनों से, या दोनों में से कोई में से नहीं। तो इसका आंसर होगा राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों में से। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें आप कंफ्यूज कर रहे हैं, तो देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आई.के. गुजराल और जो महिला प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, वो राज्यसभा के सदस्य थे, तब उसको जो है प्रधानमंत्री के लिए चुना गया था। तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि प्रधानमंत्री जो है दोनों सदन में से किसी में भी से चुना जा सकता है। प्रधानमंत्री का जो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष होते हैं, और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु भी जो है 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए जो है न्यूनतम 30 वर्ष। और पूछा जाए कि राष्ट्रपति, मतलब कि भारत के जो है जो मेन राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु अगर पूछा जाए तो 35 वर्ष बताइएगा, ठीक है ना? ठीक है ना? एंड अगर आपको पूछ लिया जाए उपराष्ट्रपति बनने के लिए, तो दोनों का जो है 35 वर्ष, राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है ना? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी जो है 20 वर्ष। सो थैंक यू दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं अपना स्कोर, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए।